हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी में स्थित संस्कृत के तीसरे के पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर वाराणसी नगरी और दूसरा चैप्टर चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ लिए हैं और ये रहा आपका तीसरा पाठ जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति, उसके बारे में हम जानेंगे कि इनके बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों संस्कृत का कुछ वर्ड पढ़ूंगा, उसके बाद इसका अर्थ बता दूँ। लाइन बाय लाइन बताता हूँ। मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, यानी दोस्तों ये भारतीय संस्कृति क्या है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है, यानी मानव जीवन का जो संस्कार होता है वही हमारी संस्कृति होती है। आगे क्या लिखा है, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति महान त्यम प्रयत्न कुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। कुर्वन् मतलब किए थे। ते अस्माकं जीवन से संस्कारान यान आचार विचार च आदर्शन तत् सर्वम अस्माकं स्कृति। ते मतलब वे लोग, यानी उन्होंने, जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में बात हो रही है। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए, संस्कार मतलब संवारने के लिए जिन आचारों या विचारों, जिन व्यवहार का प्रयोग दिखाया, ठीक ना, जो भी विचार हमारे जो पूर्वज दिखाए, आचार हो चाहे विचार को, वही हमारी क्या है, संस्कृति है। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने और आगे क्या बताया था, ध्यान से देखिए आप लोग क्या लिखा है इसमें। विश्वस्य श्रेष्ठ ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलतः। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का मूल बात क्या है कि विश्व की रचना करने वाला जो ईश्वर है वो एक ही है। ये हमारी संस्कृत भाषा का मूल है। उसके बाद विभिन्न अवलंबिना विविधौ नाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। दोस्तों विभिन्न अवलंबिना मतलब विभिन्न मत को मानने वाले, विभिन्न धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, विभिन्न ईश्वर को कई नाम से जानते हैं, उनका ईश्वर भी क्या रहता है, एक ही होते हैं। एक ही ईश्वर की भजन करते हैं। जो अलग अलग लोग विभिन्न नाम से जानते हैं वो एक ही ईश्वर की भजन करते हैं। अब देखिए अग्नि आप जानते हैं, इंद्र, कृष्ण, रहीम, राम, जिन, ये जितने भी आपके नाम दिख रहे हैं, ख्रिस्ट, बुद्ध, आपके जो जीसस क्रिस्ट है, हाँ, यीशु है, अल्लाह है, ये सब एक ही ईश्वर का नाम। विदान नमामि एकस्य परमात्मा संति, यानी ये जो जितने भी नाम है वो एक ही परमात्मा क्या है दोस्तों, बहुत सारे नाम है। जितना नाम लिए राम, रहीम, हाँ, अल्लाह, ईश्वर, जो ख्रिस्त है मतलब आपका यीशु मसीह है, उन सभी एक ही ईश्वर का नाम है। तम एव ईश्वरम जना गुरु तथ्यपि मान्यते। तो दोस्तों इसी ईश्वर को लोग गुरु ही मानते हैं। केवल ईश्वर ही नहीं मानते दोस्तों, इस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों का विचार क्या है, विचार जो होता है, अतः दिया ना सर्वे मतान, यानी सभी धर्मों का जो मत होता है, जो यानी कि जितने भी सभी धर्मों में जो गुरु होते हैं, जो भी बात विश्व के बारे में बताते हैं वो एक ही बात बताते हैं। सर्वे मता यानी स्वलंबिना समानश्च अस्माकं संस्कृति संदेश, यानी कि वो सभी मतों के प्रति व्यवहार, समान व्यवहार और आदर ही हमारी संस्कृति, यानी कि जो भी धर्म है सबका सम्मान करें, यही हमारी क्या है, संस्कृति है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति तो सर्वेश मतावलंबिना संगम स्थली। जो भारतीय संस्कृति है सही मतों को मानने वाली क्या है, संगम स्थल है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है सभी वो सही मतों को मानने वाला है, ऐसा भारत का संस्कृति है। काले काले विविध विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता। तो दोस्तों काले काले मतलब समय समय, ठीक ना, समय समय पर विभिन्न विचार, जो विभिन्न विचार जो है भारतीय संस्कृति में शामिल हुए, यानी भारतीय संस्कृति में अलग अलग विचार भारतीय संस्कृति में शामिल हुआ है। ऐसा संस्कृति सामायिका संस्कृति यश विकास से विभिन्न जातिना संप्रदाय विश्वासाना च योगदान दृश्यते। तो दोस्तों यह संस्कृति समासिक मिलीजुली, समासिक यहाँ लिखा है ना, समासिक का मतलब मिलीजुली संस्कृति। हमारी जो संस्कृति वो मिलीजुली संस्कृति, जिसके विकास में विभिन्न जातियाँ, बहुत सारे जातियाँ भाग ली हैं। इसके विकास में बहुत सारी जातियाँ, संप्रदाय और विश्वासों का क्या योगदान दिखते मतलब दिखाई देता है। अतएव इसलिए
अस्माकं मतलब हमारा, भारतीय नाम एक संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए हम सब भारतीय की एक ही संस्कृति और एक ही क्या है, राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपस्का एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीयता, अर्थात हम सब एक ही संस्कृति के क्या है, उपासक हैं। उपासक दिया है यानी हम सब एक ही संस्कृति को मानने वाले उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के क्या है, नागरिक हैं। राष्ट्रीयता मतलब वही नागरिक है, एक ही राष्ट्र के नागरिक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, यथा माने जैसे कि भ्राता परस्पर मिलित्वा सहयोग सर्वादेन च परिवार उन्नति करो, यानी कि जैसे दो भाई अगर आप मिलकर काम करते हैं तो उनका सहयोग करते हैं तो वो परिवार हमेशा खुश रहता है, संपन्न रहता है। यही इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही भाई आपस में मिलकर सहयोग करके प्रेम परिवार से रहते हैं तो उनका क्या होता है, आपस में विकास होता है साथ काम करने से। तथा उसी प्रकार अस्मा भी हमारा अपि सहयोगे न सौहार्द राष्ट्रीय उन्नति, जैसे भाइयों के मिलने से परिवार का विकास होता है वैसे ही हम सबके मिलने से सहयोग आपस में करने से हमारे राष्ट्र का भी उन्नति होता है, यानी कि हमें राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। दोस्तों जो हमारी जो संस्कृति है वह सदा गतिशील आगे बढ़ने वाली है, हमारी संस्कृति हमेशा आगे बढ़ने वाली है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथाशयाम नवा नवा विचारधारा स्वकृति, यानी कि हमारे जो मानव जीवन है को संवारने के लिए, हमारे मानव जीवन की संस्कृति को संवारने के लिए समय समय पर नया नया विचारधारा को भी शामिल किया गया, स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कि पुराने संस्कृति को ही मान्यता दी गई है, जो नया अच्छा विचार है वो हमारी संस्कृति को में आज भी शामिल है। उसको वही आपको लिखा है कि नवा शक्ति या जो नई जो शक्ति है को जहाँ प्राप्त करना हो, हाँ, ये ऐसे करने से नया संस्कृति की जो बातें स्वीकार करने से नया शक्ति प्राप्त करती है। अत दुराग्रह नास्ति यत युक्ति कल्याणकारी च तदत्र संघर्ष गृहीतम भवति। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया कि इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है। जो हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर कोई भी दुराग्रह नहीं है, जो कुछ भी युक्ति युक्त है, यानी जो भी हमारे पास है वही हमारे के लिए क्या युक्ति युक्त, मतलब जो हमारे पास है वो कल्याणकारी है, वही हमारा क्या है जो भी हमारे पास है वह यह हर्ष स्वीकार होता है। यानी कि जो भी हमारे पास हम सबको स्वीकार करते हैं, हमें कोई और ज़्यादा ये नहीं है कि हम कुछ ये करें कि हमारे पास ये नहीं है, जो है हम उसमें संतोष करते हैं। अब आगे लिखा है तस्य गतिशील या रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्य से निहिता। और ये जो हमारा लगातार जो इसकी जो गतिशीलता का रहस्य है मानव जीवन के सशस्त्र मूल्य, यानी कि हमेशा सदा रहने वाले जो मूल्यों में निहित है, यानी ऐसा ये शक्ति है जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारे से, ठीक है, औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। यानी कि आगे ये बताया गया है कि दोस्तों कि जैसे सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में इस प्रति समान भाव रहना चाहिए, यानी जो सत्य की जो प्रतिष्ठा होती है वह सभी प्राणियों में सभी में समान होनी चाहिए। जो सत्य की प्रतिष्ठा है वह सभी में होना चाहिए समान रूप से, समान भाव। विचार में जो उदारता है, विचार में हमेशा क्या होना चाहिए, उदारता है, और आचरण में दृढ़ता, और जो आपके आचरण हो उसमें आपका क्या हो, दृढ़ता दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों आगे इस आखिरी पैराग्राफ में क्या कहा है देखिए, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। ऐसा कर्म वीरा राणा संस्कृति, हमारा जो देश है वो कर्मवीरों की संस्कृति है, हमारा जो संस्कृति है वो कर्मवीरों की। कुर्वणेन कर्माणि जीवस्य समा इति अस्य उद्घोष। इसमें यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा चाहिए, यानी कि जो काम करते हैं उन्हें काम करते रहते हैं हुए ही 100 वर्ष की जीने इच्छा रहती है। जीवेच्छा का मतलब जीने की इच्छा, ये आपका हो जाएगा। इति उद्घोष ये कहा गया है, यही उद्घोष नारा है, यानी कि आप कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखिए, यही हमारा क्या है, नारा है। कर्म करते रहिए और 100 साल की जीने की इच्छा भी रखिए।
पूर्व कर्म तदंतर फलानि इति अस्माकम संस्कृति नहीं। हमारे संस्कृति में एक नियम है, आप सब जानते हैं कि हम डायलॉग मारते हैं कि आपके कर्मों का फल मिलता है, यानी जो पहले जो आप पिछले जन्म में जो काम किए हैं तदंतर फलम अस्माकम नियत, वही हमारी संस्कृति कहते हैं कि उसी का फल इस जन्म में आपको मिलना है। यानी कि दोस्तों आप अच्छा काम करते रहिए, हाँ भले उसमें कम फल मिले लेकिन वो फल मिलेगा आपको, जो आपको पिछले कर्म काम किए हैं वो आपको फल मिले। ये अच्छा काम करेंगे तो फिर अगला कर्म आपके अगले जन्म में भी ये कर्म का फल मिलेगा। यानी अच्छा काम करिए, उतना ही कमाए जितना कि संतोष हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा है इदान वयम, इस समय हम सब वयम राष्ट्र निर्माण संलग्न लगे हुए, आज हम लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करते हैं। निरंतर कर्म करण अस्माकम मुख्य कर्तव्य है। हमारा राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा क्या है आपका, यही काम है कि आप राष्ट्र निर्माण आप काम निरंतर करते रहिए। या हम लोग आज हम लोग राष्ट्र निर्माण में लगातार काम कर रहे हैं। निजस्व श्रम फलम भोग्य अन्यस्य श्रम शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। ये इस लाइन का क्या मतलब है कि अपने परिश्रम का फल भोगना और दूसरे के परिश्रम का शोषण करना बिल्कुल मना है। ये नहीं कि आप कोई कंपनी का मालिक है दोस्तों, कंपनी का मालिक क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के दम पर इतना सारा पैसा कमाता है लेकिन उसका फ़ायदा वो खुद लेता है, अपने एम्प्लॉयों को कम सैलरी देकर कम तनख्वाह देकर उनका शोषण करना था। लेकिन इस हमारी संस्कृति में ये वर्जित है। आप जितना कमाए उतना अपने कर्मचारी में भी बांटिए, यही आपका क्या है ये बताया गया। लेकिन इससे हमारा ये वर्जित है कि आप अपने मेहनत का फल खाइए और दूसरे का भी छीनिए, शोषण करिए, ये हमारी संस्कृति में कतई नहीं है। इसका वर्जनीय मतलब क्या है आपका, एकदम वर्जित है। यदि वयम विपरीत आचरण तदा वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपास्य करें, और यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति सच्चे उपासक नहीं हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को मानना है तो हम सबके संगे किसी के संगे धोखाधड़ी ना करें, किसी का एडवांटेज ना हो, किसी का फ़ायदा ना उठाए, सबके संगे अच्छा है, सबके संगे सच्चाई पूर्वक व्यवहार करें, यही हमारी संस्कृति है। अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे हैं। इस बात का ध्यान रहे कि जब भी कोई भी किसी का फ़ायदा ना उठाए, जिसका हक है उसको देना चाहिए। वयम तदैव तथार्थ ये भारतीय यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकं स्थिति त लक्षिता भवेत। दोस्तों आगे बताया गया कि हम दूसरे का जो कर्म है, उस जो दूसरे का श्रम है उसका शोषण नहीं कर सकती, वर्जित है। इसके विपरीत काम करते तो उपासक नहीं है। तब यहाँ पे आगे कहता है कि तब यदि लिखा है कि हम इसके विपरीत काम करते हैं तो हमको ये नहीं करना चाहिए। तो अभी आगे यहाँ पर लिखा है तब सभी नहीं, हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं। मतलब तो हम भारतीय तभी कहलाएंगे जब हम किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, सब ईमानदारी से काम करते, तभी हम भारतीय कहलाएंगे। जब हमारे आचार और विचार हमारी संस्कृति में दिखाई दे। आजकल लोग आचार विचार संस्कृति को दिखाई नहीं देती है। कोई किसी को कैसा ही बोलता है, टेढ़ा मेढ़ा बोल देता है, कोई किसी का मान नहीं रख रहा है, हाँ, न किसी का ठीक से पैर छू रहा है, न किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, छोटे लड़के नहीं कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो यही बताया गया कि हमारा संस्कृति कैसे दिखेगा, जब हमारा आचार विचार आपस में मिलेगा, हाँ, तब हमारा संस्कृति दिखाई देगा। और लिखा है कि अभिलाषा वयम, हमारी जो अभिलाषा है, जो हमारी अभिलाषा मतलब हमारी जो इच्छा है, यह तो विश्वस्य अभिधाय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोके सदि। अब हमारा अभिलाषा क्या है, हमारी इच्छा क्या है कि विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति के यह दिव्य संदेश किस पूरे दुनिया में लोके सर्वत्र प्रसिद्ध, पूरे दुनिया में फैले। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो ये है दोस्तों, ये अलग से पूछता है 5 नंबर में। अगर आप इसका संदर्भ लिखेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे तो आपको इसको 5 नंबर मिलेगा। तो ये श्लोक का बहुत ज़रूरी है याद करना। तो चलिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ। सर्वे भयन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात कि सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भयन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भयन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी रहे। यानी कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी संस्कृति यही कहती है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सब लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और किसी को भी किसी प्रकार का दुख न हो।
हमारा संस्कृति यही कहता है कि सब लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे, किसी को रोग ना हो, सभी लोग सुख का आनंद ले उठाएं, सब लोग सुख को देखें और किसी को भी किसी प्रकार का दुख न मिले। तो दोस्तों इस प्रकार का चैप्टर ये ख़त्म होता हुआ भारतीय संस्कृति, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। और दोस्तों इसका अर्थ अगर बढ़िया से जानेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो भी बताया 2-3 बार इसको अर्थ को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं अगले वीडियो मिलता हूँ।